अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ, मैं फिर से वादे के मुताबिक हाज़िर हूँ। अभी अभी जो सेकेंड सेटिंग में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है मैट्रिक का, उसके सवालनामा के साथ। तो ये जो मेरे पास पेपर आया है ये एच सेट है। जो भी सेट आपके पास है क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन अलग अलग है। तो चलिए हम सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं और साथ में मैं इसी वीडियो में सब्जेक्टिव भी आपको बता दूंगा। तो आपको मालूम है 50 क्वेश्चन को बनाना रहता है 100 क्वेश्चन में से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल जो है वो कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए सवाल नंबर 2 में देखिए, भीमराव ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया। तो भीमराव जो है वो 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। ड्रामा की तकमील का VVI क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता दिया था, स्टेज इसका सही जवाब है। ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर जो है वो स्टेज है। आगे देखिए, आर्यभट्ट की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई। तो आपको मालूम ही है कि 88 साल की उम्र में आर्यभट्ट की वफ़ात हुई थी। हम ज़मीन के बाशिंदे को कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता होता है। तो 2 तरह के, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ था। तो नज़ीर अहमद का इंतकाल जो है वो 1910 ईस्वी में हुआ था। उर्दू मोहल्ला देखिए, उर्दू मोहल्ला और खतूत उदे हिंदी, उर्दू मोहल्ला और उदे हिंदी ये मिर्ज़ा गालिब का है और ये हर साल पूछा जाता है। जिन्होंने निशान लगाया है गलत लगाया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। उर्दू अखबार दारुस सल्तनत कब शुरू हुआ था। तो ये जो है ये कब शुरू हुआ था, 1880 ईस्वी में शुरू हुआ था। मैं सीधा जवाब आपको बताते चल रहा हूँ। मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी। तो मेहदी अफादी 3 शादियाँ की थी और ये 3 शादी किए थे। ये आपको आसानी हो जाता है याद करने में अगर आपने याद किया होगा। तो वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकिल कर दिया था। तो मामू जान के मकान में मुंतकिल कर दिया था, ऑप्शन डी। अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ़ कौन है। तो आपको मालूम ही है, राशिदुल खैरी है। कमर जहाँ की तसनीफ़ हरफ़े आगही किस नौइयत की है। जी, तो किस नौइयत की है, तनक़ीदी है, ऑप्शन ए। अकरम डरपोक है। इस जुमले में डरपोक क्या है। तो आपको मालूम ही है कि सिफत है डरपोक। लोहे के चने चबाना मुहावरे का मतलब क्या होता है। तो लोहे के चने चबाना का मतलब होता है कठिन यानी दुश्वार काम करना। दर्जे झैल में कौन सा मुअन्नस है ना। तो इसमें क्या ऑप्शन है, आराम, उर्दू, आसमान, स्कूल। उर्दू ज़बान मीठी है कहते हैं ना, तो ऑप्शन बी सही है। दर्जे झैल में इसमें आला यानी जिससे औजार का इल्म हो। तो उसमें फर्स्ट सेटिंग में यही क्वेश्चन था, उसमें चाकू ऑप्शन में था, यहाँ कैंची है तो कैंची आंसर सही है। हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं हो जाएगा, ऑप्शन सी। सिराज की मुलाजमत किस शहर में हुई। तो सिराज की मुलाजमत जो है वो किस शहर में हुई। तो बेंगलोर में हुई थी, ऑप्शन डी। अमेरिका के किस साबिक सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी। तो अमेरिका के किस साहब एल गोरे ने, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, रया का ताल्लुक किस नसरी सिंफ से है। तो रया, जी हाँ, तो इसका जो है वो हो जाएगा ड्रामा, मजमून, अफसाना, नावल। तो मजमून ही है ना, रया, जी बिल्कुल मजमून है। चलिए आगे देखिए मजमून के मुसन्निफ ये जो है रया के मुसन्निफ जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान है। चलिए आगे देखिए, अफसाना फिरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है। तो अजीम है उसका नाम। दर्ज झैल में अलिफ मकसूरा क्या कहते हैं, सेटिंग क्या कहते हैं, फर्स्ट सेटिंग में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें भी इसी तरह ऑप्शन में दिया गया था। तो अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं, जिस पर मद ना हो। तो देखिए इस तीनों पर आप मद देख रहे हैं ना, और इसमें मद नहीं है। तो जिसमें मद नहीं हो उसे हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। और अलिफ ममदूदा अगर पूछ देता तो ये तीनों अलिफ ममदूदा है जिस पर मद हो। इसमें है दर्जे झैल में उस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना हो। ये भी क्वेश्चन सेम पूछा गया था, उसमें भी अरमान, दरबान, सामान, इस सब में तो नून गुन्ना नहीं है। क्लियर आप नून को बोल रहे हैं, चाँद में आप नून गुन्ना है। चलिए, कलमा की कितने किस्में हैं। तो कलमा की 5 तो है नहीं, 2, 3, 4, 5। तो कलमा की जो है वो 3 किस्में हैं। कौन कौन, इस्म, फ़ेल और हर्फ। दर्जे झैल में इसमें मार्फा की निशानदेही कीजिए। तो कलम, नदी, पहाड़, गंगा। कलम से पता नहीं चल रहा है कौन सी कलम, नदी से भी नहीं मालूम चल रहा है किस नदी, पहाड़ से भी नहीं, तो गंगा हो जाएगा, ऑप्शन डी। सीने पर सांप लौटना मुहावरे का क्या मतलब है। तो हसद करना हो जाएगा, 26 नंबर का सही जवाब।
दर्ज झैल में हम्द का मुतरादिफ, ये फर्स्ट सेटिंग में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, हम्दो सना कहते हैं ना, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दर्ज झैल में इसमें मुआवजा, इसमें मुआवजा किसे कहते हैं? जो किसी खिदमत या मेहनत के मुआवजा का नाम हो, जैसे क्या कहते हैं इसमें मुआवजा, यानी जैसे रंगाई, सिलाई, तो ये सब क्या है? धुलाई, यानी इसकी पहचान है आई लास्ट में लगा रहेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं इस जुमले में, हम लोग क्या है? तो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं इस जुमले में, हम जो है वो जमा हाजिर, जमा मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, इसका जवाब आप हमें बताएं। जमा हाजिर तो है नहीं यहाँ पर, जमा मुतकल्लिम, इसका जवाब आप कमेंट में बताएं या आप कमेंट में देख लेंगे, ठीक है। लफ्ज़ नान का सही माने रोटी है। चकबस्त किस पेशे से मुंसलिक थे? तो चकबस्त जो है वो वकालत, वकालत, तबाबत, तिजारत, ज़राअत, जी बिल्कुल वकालत से, ऑप्शन ए। दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। महवे हुस्न, महवे हुस्न क्या होगा यहाँ पे? जमाल हो जाएगा, ऑप्शन ए, यार था मैं। और ये कहाँ से लिया गया है? पेज नंबर 158 जब आप खोलेंगे ज़हरे इश्क शौक़ लखनवी का जो है वो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दर्ज झैल में कौन सी मसनवी ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी की है? तो इसमें से जो है वो कौन सी है? ज़हरे इश्क है, ऑप्शन बी। दर्ज झैल में अहमद फराज की शायरी का मजमुआ कौन है? तो दर्द आशोभी है। चलिए आगे देखिए, हसन नईम किस शोबे में मुलाजमत करते थे? तो वज़रात ख़ारजा में करते थे। मुलाजमत से शुबकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की? हैदराबाद, अज़ीमाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, शायद लखनऊ, जी बिल्कुल लखनऊ में ही। परवीन शाकिर की वफ़ात कब हुई थी? तो परवीन शाकिर की वफ़ात जो है वो 1994 ईस्वी में हुई थी। निगार अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी? तो बहादुर शाह ज़फ़र के क्या कहते हैं बादशाह जो थे उसके उन्हीं की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी। ज़मीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है? तो शायद इसका बहुत गर्म है, सही जवाब। आप वैसे किताब देख लेंगे। दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। तो गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, ऑप्शन डी, वो है ना, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अज़ाबों की तरह, परवीन शाकिर का गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अज़ाबों की तरह, परवीन शाकिर का है। माने के एतबार से इसकी कितनी किस्में हैं? तो इसमें नकरा और इसमें मारफा यानी 2 किस्में हैं। दर्ज झैल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। हिमालय, पटना से पता चल रहा है, अकरम से पता चल रहा है, हिमालय से भी पता चल रहा है, फल, जी बिल्कुल ऑप्शन डी। हक़ की ज़िद क्या होगी? तो हक़ की बातिन, बातिल बातिन होगा, देखिए नून से। दर्ज झैल में लाहिक़ा की निशानदेही कीजिए। ला हासिल, ला इल्म, यही होगा ऑप्शन। लाहिक़ा जी नहीं, 1 मिनट, ये तो साबका है। अनपढ़, वज़ू खाना, गैर हाजिर, ये सही है, ऑप्शन डी। वज़ू खाना, दावत खाना, दवा खाना या दौलत खाना, देख रहे हैं ना, खाना लास्ट में लगा के हम लाहिक़ा बना सकते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। वहाँ मत जाओ, यहाँ पर रोका जा रहा है कि वहाँ मत जाओ, तो फेले नहीं हो जाएगा। उसके बाद अलम की कुल कितनी किस्में हैं? जी हाँ, तो अलम की देखिए ऑप्शन के हिसाब से 5 सही जवाब हुआ। मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर ऑप्शन में 6 नहीं रहे तो 5 इसका सही जवाब होगा। वो कौन कौन होगा? कुन्नियत, ख़ताब, लक़ब, तखल्लुस, उर्फ़। लेकिन एक इसमी भी आता है, तो ऑप्शन में 6 नहीं दिया गया है, इसलिए 5 ही इसका सही जवाब है। इसमें इसमी को छोड़ दिया गया है ना। चलिए आगे देखिए, दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर सेम क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पर बागीचा दिया गया था, यहाँ पे किताबचा है फर्स्ट सेटिंग में। अबद का मानी सेम क्वेश्चन फर्स्ट सेटिंग में भी था और यहाँ पर भी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? अज़ान हो रही है, ये तो है नहीं। उसके बाद क्या है? आग, आवाज़ और बादल, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बादल हो जाएगा, है ना। आज़ान, आज़ान तो सबसे पहले है नहीं क्योंकि आज़ान हो रही है। आग लग गई तो ये भी नहीं हुआ। आवाज़ तो कहते हैं ना कुत्ता की आवाज़ या लता की आवाज़ अच्छी है, लता की आवाज़ अच्छी है, तो बादल मुज़क्कर हो गया, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दर्ज झैल में साबक़े की निशानदेही कीजिए। ईदगाह, गाह नहीं, कब्रिस्तान, बाकायदा, ये होगा बाकायदा, ऑप्शन डी। दर्ज झैल में नदा फ़ाज़ली का शेरी मजमुआ कौन है? तो नदा फ़ाज़ली का शेरी मजमुआ जो है वो ज़िंदगी की तड़प, ऑप्शन डी।
मिर्ज़ा गालिब का लक़ब सेम क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में भी था, इसलिए मैं कहता हूँ आप ज़रूर दोनों पेपर देख लिया करें। मिर्ज़ा नौशा, नज़्म खरा डिनर के शायर कौन है? तो नज़्म खरा डिनर के सैयद मोहम्मद जाफ़री ही हैं। नसीम कहाँ पैदा हुए? तो नसीम जो है वो लखनऊ में पैदा हुए, ऑप्शन सी। आगे देखिए, मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ़ कौन है? तो बहार इश्क के जो है वो शौक़ लखनवी हैं। मसहफ़ी की पैदाइश कब हुई? तो 1748 ईस्वी में अमरोहा में हुई थी, 1748, ये रहा ऑप्शन डी। अहमद फराज की शायरी का महूर क्या है? तो हुस्न इश्क ही है, ऑप्शन ए। एक मिनट, ऑप्शन ए जी बिल्कुल। गज़ल के पहले शेर, मैंने कहा था ना कि क्या कहते हैं, पहला में भी लाम आता है और मतला में भी लाम आता है, तो इस तरह आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए। परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन था। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल जो है वो 2004 ईस्वी में हुआ। दोहा में दो होते हैं। चलिए मिसरे, आगे देखिए, सलाम मछली शहरी की वफ़ात कहाँ हुई? तो सलाम मछली शहरी की वफ़ात जो है वो लाहौर में हुई थी। दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। जहाँ में हमसा कोई गम शुआर, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए आगे देखिए, परवीन शाकिर की कुल्लियात किस उन्वान से शाये हुआ? तो परवीन शाकिर की कुल्लियात जो है वो माहे तमाम, ऑप्शन ए। जगन्नाथ आज़ाद ने किस मजमून में एमए किया? तो जगन्नाथ आज़ाद जो है वो फ़ारसी में एमए किए थे। शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल है? तो इसका सही जवाब जो है वो ज़हरे फ़रेबे बिहारे ज़हरे इश्क, जी बिल्कुल, ऑप्शन बी। अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? तो अफसाना सेकेंड हैंड के वयकुम मोहम्मद बशीर है, यानी ऑप्शन सी। राम बलदर और विशाल महतो किस अफसाने का किरदार है? ये सब रोशनी से क्वेश्चन है, तो राम बलदर ये जो है वो अर्जुन, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्जुन जो है वो क्या है? एक अफसाना है जो बंगला कहानी है महाश्वेता देवी का। दर्ज झैल में सीताकांत महापात्रा की नज़्म कौन है? तो सीताकांत महापात्रा की जो है वो कौन है? बारिश की एक सुबह ही होगा, क्योंकि दिए जो है वो मराठी नज़्म है। अरुण कुलहट्टर की वह मुलाकात जो है वो भी मलयाली नज़्म है जो के सच्चिदानंद की है। और वारिश शाह से जो है वो क्या है? वो भी नज़्म है, पंजाबी नज़्म है, अमृता प्रीतम की। नज़्म दिए किस शायर की तख्लीक है? अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, मराठी नज़्म है जो अरुण कोलहटकर की है। हमद के लगवी माने क्या होगा? ना तो नहीं, जिस यानी खुदा की तारीफ़। हमद आपको पढ़ना है, हमद खुदाया अज़्ज़ा व जल। तो इसमें बच्चे गलत किए होंगे, तो समझिए कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ कर गए थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़िरार किस नौइयत का अफसाना है? तो नफ्सियाती ही होगा, 72 नंबर का। चलिए आगे देखिए, निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो फ़िरार तो है नहीं, क्योंकि फ़िरार के हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। भाभी जान के सुहेल अज़ीम आबादी है। कटी हुई शाह के कमर जहाँ है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? तो सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल जो है वो 1800 सर सैयद अहमद ख़ान का 1898 में। चलिए आगे देखिए, भीमराव की वालदा का क्या नाम था? तो भीमराव की भीमाबाई, यानी ऑप्शन डी। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को VBI क्वेश्चन मैंने सब दिन से कहा है, सुनहरा दौर कहते हैं। यानी हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहते हैं? तो सुनहरा दौर कहते हैं। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? तो 1869 में हुई थी। ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मैंने पहले ही कहा था। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, इंतकाल कब हुआ, क्या कहते हैं कब हुआ और कहाँ हुआ, इनकी मज़ार कहाँ है, ये सब मैं आपको कहा था पढ़ के जाने के लिए। मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? ये सेम क्वेश्चन था, फर्स्ट सिटिंग में भी था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, जी बिल्कुल। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का लिया गया है। अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार जो खुद है रुकैया भाभी। अहमद अंग्रेज़ी सीखता है, इस जुमले में सीखता है हो हूँ आया, तो फ़ेल माजी तो होगा नहीं, फ़ेल मुस्तकबिल होगा नहीं, फ़ेल हाल हो जाएगा, क्योंकि फ़ेल माजी का थाथे थी है पहचान, फ़ेल मुस्तकबिल का गागेगी है। आगे है, यह पुराना मकान है, इस जुमला में मौसूफ कौन है? जी बिल्कुल, यह नई गाड़ी है, ये इंटर में पूछा गया था, यहाँ पे पूछा है इसमें मौसूफ क्या है? तो उसमें गाड़ी था। यह पुराना मकान है, इस जुमले में मौसूफ क्या है? तो मकान हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, शायर को जुल्मत दहर में किसकी तलाश थी? ये मॉडल क्वेश्चन जो आया था, इसमें भी ये क्वेश्चन था, तो नूरे सहर, जी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन बी, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके नशाब में शामिल है? तो आशियाना जो है वो निगार अज़ीम के, इसलिए ये तो होगा नहीं। कटी हुई शाखी है क्योंकि फ़िरार जो है वो सैयद मोहम्मद मोहसिन का है, और भाभी जान जो है वो सुहेल अज़ीम आबादी का है। कार्बन डाइऑक्साइड VVI क्वेश्चन है, ये सब हर साल पूछा जाता है, मैंने आपको पहले भी कहा था 31%। आगे देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई थी? डॉक्टर अब्दुल मुगनी का आपको क्या पढ़ना है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी का अदब की पहचान मजमून पढ़ना है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की यहाँ पर पूछा है पैदाइश कब हुई थी, है ना? तो इनकी पैदाइश जो है वो 1836 में या 1936, 1800 तो दिया नहीं है, 1936 ही है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, 1936, जी बिल्कुल सही है। लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? तो लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर था। आगे देखिए, हमीदा नसूकी कौन थी? तो हमीदा नसूकी बेटी थी और फहमीदा जो है वो माँ थी, सॉरी, फहमीदा जो है वो बीवी थी। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। शामिल नसाब ख़त्म शहबाज ने किसकी तातील में घर आने का जिक्र किया है? तो मुहर्रम की तातील में। तातील का मतलब छुट्टी होता है। आगे देखिए, बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था? तो दानो दाम था, ऑप्शन बी। कदीम की ज़िद क्या है? तो कदीम का मतलब पुराना होता है, तो जदीद का मतलब नया, यानी जदीद हो जाएगा। पानी पानी होना का मतलब होता है शर्मिंदा होना। हिंदुस्तान लिसानी एतबार से कैसा मुल्क है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएं अगर मालूम है तो, क्योंकि मुझे इसका जवाब अभी फ़िलहाल नहीं मालूम है। मुझे मालूम चल जाएगा तो आप कमेंट ज़रूर देख लेंगे, वहाँ मैं इसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। नज़्म वारिस शाह किसकी तख्लीक है? तो ये जो है ये रोशनी से पूछा गया है, तो ये जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 94 का हो जाएगा। अमृता हरिमोहन झा का तो आपको पढ़ना है अंग्रेजिया बाबू, जो मैथिली अफसाना है, तो ये तो हुआ नहीं। उसके बाद अमृता प्रीतम का ही पढ़ना है आपको वारिस शाह से, क्योंकि के सचिदानंद जो है के सचिदानंद का वह मुलाकात है, और अरुण कुलहटकर का अभी जस्ट मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि दिए है, तो इसलिए ये नहीं हुआ, ये सही जवाब है। तरादुई किस अफसाने का किरदार है? तो तरादुई खाली संदूक का है। खाली संदूक जो है वो क्या है? एक अफसाना है, आसामी क्या कहते हैं, कहानी है, जो इंदिरा गोस्वामी का लिखा हुआ है। कर्नाटक, ये सेम क्वेश्चन था फर्स्ट सिटिंग में। कर्नाटक की ज़बान जो है वो कन्नड़ है। कर्नाटक और कन्नड़ सेम मिलता जुलता है ना। चलिए आगे देखिए, अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान में है? तो अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान में है? तो मैथिली ज़बान में है, जी बिल्कुल। अफसाना अंग्रेजिया बाबू के कौन है? अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ ना, हरिमोहन झा। वात्रक क्या है? तो वात्रक नदी है, ये मॉडल पेपर भी आया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। चकबस्त का पूरा नाम, ये भी क्वेश्चन आया था, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। रक़्स हयात किसका शेरी मजमूआ है? तो रक़्स हयात जो है वो परवेज़ शाहिदी का है, ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन को बता दिया है। उम्मीद है आप मिला लिए होंगे। आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। इसमें है स्कूल की लाइब्रेरी, साइंस, रहमत या जहमत, सर्दी का मौसम। उम्मीद है ये आप बना लिए होंगे कोई एक न एक। मेरा पसंदीदा क्रिकेट खेल आप तो बना ही लिए होंगे। दरख्वास्त और ख़त कैसे लिखा जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आप उम्मीद है आप देख लिए होंगे, बना भी लिए होंगे। आगे देखिए, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो मालूम ही होगा आपको, खुदा ताला। चांद ग्रहण किसे कहते हैं? तो ये आप किताब में देख लेंगे, क्योंकि मैं अभी आपकी इसको डिफिनेशन क्या बताऊं, आप किताब खोलेंगे मिल जाएगा। उर्दू के किसी दो मज़ाहिया शायर का, ये सैयद मोहम्मद जाफ़री हो गए, रज़ा नकवी है, अकबर इलाहाबादी है, दिलावर फगार है, तो ये सब आप लिख सकते हो। वाव मादूला किसे कहते हैं? तो वो वाव होता है जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है। जैसे ख्वाब में वाव लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। दस्तरखान लिखते हैं, उसमें वाव रहता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। खामखा में वाव लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। ख्वाहिश में भी वही हाल है, समझे? तो वह वाव जिसे पढ़ा ना जाए, लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। ये नवील है या नूल है, जो भी है, ये मुझे पता नहीं है। ये रोशनी से है। किस कहानी का किरदार है ये आप कमेंट में देख लेंगे। सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान है। नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। निदा फाजली को मिलने वाले किसी दो अवार्ड्स के नाम लिखे, तो इसने कई साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, गालिब अवार्ड मिला, या खुसरू अवार्ड मिला, शिखर सम्मान मिला। तो जो भी आप लिख दिए होंगे 2 नंबर मिल जाएगा। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन ज़बानों में महारत हासिल थी? तो किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी ये आप किताब देख लेंगे।
बेदी लाहौर के किस महकमा में काम करते थे, ये भी आप किताब देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको। परवेज़ शादी के किसी दो शेरी मजमूए के नाम लिखे, तो वो जो है ना रक़्स हयात या तसलीस हयात कोई दो लिख दिए होंगे, मिल जाएगा। इसमें ज़मीर किसे कहते हैं, तो वह इसम जो इसम के बदले में इस्तेमाल होता है उसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। निगार आज़म का मजमूआ गहन जो है वो 1999 ईस्वी में शाये हुआ। शामिल नसाब नज़्म व मुलाक़ात के शायर जो है वो कौन है, तो सबसे पहले ये मलयाली ज़बान में नज़्म है और ये के सच्चीदा नंद जो है वो इसके शायर है। और मुतरजिम निगार यहाँ पर पूछा है, तो मुतरजिम निगार जो है वो है क्या नाम है उसका, मेरे जहन से अभी निकल रहा है। निगार अज़ीम शामिल नज़ाम मुलाक़ात, ये है असलम मिर्ज़ा, जी बिल्कुल असलम मिर्ज़ा है मुतरजिम निगार यानी तर्जमा करने वाले। आगे है मसहफ़ी के किसी दो मसनवी के नाम लिखिए, तो इसमें सर्दी, तफले हजाम, अजवाइन, गरीब खाना मसहफ़ी, मोदी खाना कोई आप लिख दिए होंगे, नंबर मिल जाएगा। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल क्यों बनवाई थी, तो अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में, तो यही चीज़ आप लिख दिए होंगे तो नंबर मिल गया होगा। सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ, तो चार चेहरे था जो आज़ादी के बाद शाये हुआ था, ये मैं मॉडल क्वेश्चन में भी बताया था। हिंदुस्तान वापस आकर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा पेशा इख्तियार किया, वकालत का। नज़्म बहुत आसान थी, पहले के शायर कौन है, तो निदा फ़ाज़ली हैं। उसके बाद जो नज़्म किसी की मौत पर कही जाती है उसे मरसिया कहते हैं। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को बता दिया। आगे ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसमें से कोई आप चार बना ही दिए होंगे, चार में से एक, और बकिया इधर जमा है। फ़न की जमा फ़नून, करामत की करामात, किताब की कुतुब, क़िस्म का अक़साम, इसम का अस्मा, ख़बर का अखबार, तर्जमा का तराजुम, ज़माना का आज़माना, सबक का असबाक, रक़म का रक़ूम। तो इस तरह से हमने बता दिया। आगे देखिए, किसी पाँच का अज़दाद बताइए। आसान, आसान का क्या हो जाएगा, आसान का सहल, आसान का उल्टा नहीं, सहल तो ये हो जाएगा मुतरादिफ। आसान, आसान का भाड़ी जो कहते हैं ना, वो आप कमेंट में देख लीजिएगा, मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा है। इत्तेहाद, इत्तेहाद का इख्तिलाफ हो जाएगा। जंग, जंग का आज़ादी, यही ना कुछ ऐसा होगा। तुलू का आफ़ताब, खूबी का खामी, दुनिया का आखरत, इकरार का इनकार, रोज़ा का खोजा, इंसान का हैवान, और जिस्म का क्या हो जाएगा, बदन। देख लीजिएगा आप, तो आपको 5 ही बनाना था, उम्मीद है आप बना लिए होंगे। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को हल कर दिया है, उम्मीद है आप मिला लिए होंगे। आपका कितना सही हुआ कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों तक भी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मैं ये ख़ास वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।